Good morning, 8th class. How are you all? Safe and healthy at your homes, taking care of yourself, celebrating so many festivals during lockdown. कितने सारे आ रहे हैं अभी, एक के बाद एक. आगे भी हैं. सेलिब्रेट करो, enjoy with your family, but also study. क्योंकि ये चैप्टर्स हम आगे नहीं पढ़ेंगे, तो अभी जो डेली लेसन्स आ रहे हैं आपके पास बच्चों, उनको एक बार ध्यान से सुनो, रिवाइज करो, रिटन वर्क करो. आई हैव गिवन यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लास्ट 2 चैप्टर्स. लिख लिए सबने कॉपी में और उनको ध्यान से पढ़ो और समझो. ठीक है, तो चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ स्मॉल रिकैप, व्हाट आर वी डूइंग, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम? द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हमें कहाँ से पता चल रहा है अबाउट आर हिस्ट्री, एंड स्पेशली विच पीरियड आर वी डिस्कसिंग? द मॉडर्न पीरियड, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड. सबसे पहले जो पहला सोर्स हमने डिस्कस किया था, दैट वॉज नेशनल आर्कीव्स, विच वॉज ओपनड इन 1920 इन दिल्ली. वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. देन प्रिंटेड बुक्स. After the invention of printing press, so many books were written and printed. We can read those books. We can get much information about those times. Then official documents made ready by the British governments. जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिखे और उन्हें प्रिजर्व करके रखा. हाँ, एंड थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स ओनली वी कम टू नो हाउ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडिया. इकोनॉमिकली बैंकरप्ट, बिल्कुल पुअरेस्ट कर दिया था इंडिया को ब्रिटिशर्स ने. और ये बात हमें किससे पता चली? दोज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. तो दीज 3 सोर्सेज वी हैव डिस्कस्ड इन येस्टरडेज लेसन, and rest we are going to do today. So the next source that we are going to read about is newspapers, magazine, pamphlets, etc. See, books तो प्रिंट हो ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ और क्या प्रिंट हो रहे थे? न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. देयर इज़ वन डिफेक्ट इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. इसके पहले वाला टॉपिक जो हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किया था, दे वर ऑल रिटन बाय ब्रिटिशर्स. वो रिकॉर्ड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे लिए, लेकिन एक कमी है इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच वर प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक कमी क्या है? अबाउट द पुलिस रिपोर्ट्स, दैट दे गिव ओनली वन साइड ऑफ द पिक्चर. पुलिस में जो FIR जिसे हम कहते हैं ना, ये है तो सही रिकॉर्ड्स हमारे लिए उस समय का, लेकिन इसमें एक कमी है. क्योंकि पुलिस रिपोर्ट्स जो लिखी गई उस समय, वो सब ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिखे, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे पुलिस में, सो रिपोर्ट भी उनके हिसाब से लिखी गई. दिस वॉज ट्रू अबाउट द पुलिस रिपोर्ट्स अंडर द ब्रिटिश रूल. दे वुड नॉट डिस्कस द एट्रॉसिटीज कमिटेड बाय द अथॉरिटीज. पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस जो इंडियंस पर जातियाँ करती थी, उन पर अत्याचार करती थी, ये रिपोर्ट्स हमें वो नहीं बताती हैं. ये रिपोर्ट्स तो हमें क्या बताती हैं कि इंडियंस विद्रोह कर रहे हैं, इंडियंस अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं. हमें इंडियंस को नेगेटिव बताया गया, इंडियंस को क्रिमिनल्स बताया गया पुलिस रिपोर्ट में. ब्रिटिशर्स को सही बताया गया और इंडियंस को गलत बताया गया. तो ये एक कमी है इन रिपोर्ट्स में. कमिटेड बाय द अथॉरिटीज एंड वुड शो द जस्ट कॉज ऑफ द पीपल एज ट्रेचरस एंड रिबेलियस एक्ट्स. और इंडियंस ने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया, भाई हम तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे ना, सो वॉट एवर एक्ट्स वर कमिटेड बाय इंडियंस, भले ही कोई मूवमेंट किए, कोई रैली निकाली, कोई डिमॉन्स्ट्रेशंस किए, इन सबको विद्रोह बताया गया है ना, कि गलत काम है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं. तो इंडियंस को नेगेटिव पीपल, क्रिमिनल, अपराधी बताया गया इन रिपोर्ट्स में, और ब्रिटिशर्स को सही बताया गया. तो ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की कमी हो गई. बट द कंटेम्पररी लिटरेचर, उस समय जो लिटरेचर लिखा गया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स. सी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो ब्रिटिशर्स ने लिखे, तो उसमें ब्रिटिशर्स को सही बताया, लेकिन उन रिपोर्ट्स के अलावा, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी बहुत कुछ लिखा गया. व्हाट आर दीज?
द लिटरेचर, उस समय जो लिखा गया, द न्यूज़पेपर्स दैट वर प्रिंटेड, द मैगजीन्स, द पैम्पलेट्स केम टू द हेल्प ऑफ द हिस्टोरियंस. ये इनमें हमें सही मैटर मिलता है. आज के हिस्टोरियंस व्हेन दे वांट टू रीराइट द इंडियन हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, they can take help from these newspapers, magazines and pamphlets, क्योंकि इनमें सच्चाई मिलती है. They get a lot of information about the modern period from a large number of newspapers, magazines, pamphlets. बहुत छपे उस समय, छिपकर काम होता था. अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस छुपाकर रात भर प्रिंट हो रहा है और सुबह सुबह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे इंडियंस कर रहे थे वो सब उसमें लिखा हुआ है. Which were printed in different parts of India in different languages by different people all over the country. It's not that only in Hindi or in English, even local languages. India में बहुत सारी languages बोली जाती हैं. सारी languages में newspapers print होते थे, magazines print होती थी, छोटे छोटे pamphlets जो आप newspapers में आते हैं आपके, है ना, वो colored papers, ये सब print करके distribute किया जाता था. Some of these papers are still in publication, है ना. How nice. वो उस समय ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स स्टार्ट हुआ, स्टिल दे आर बीइंग प्रिंटेड. इट्स नियरली 100 years हो जाएंगे उनको, लेकिन अभी भी उनकी प्रिंटिंग चल रही है. एंड दे हैव सिस्टमेटिकली केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द ओल्ड एडिशंस इन द लाइब्रेरीज. दीज बिग न्यूज़पेपर्स जो ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुए और आज तक प्रिंट हो रहे हैं, दे हैव देयर ओन लाइब्रेरीज. आज तक जितने भी उनके पेपर्स प्रिंट हुए हैं ना, सबकी एक एक कॉपी उन लाइब्रेरीज में है. तो ये कितना इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, एवरीबडी शुड रीड न्यूज़पेपर. सब बच्चे पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वेरी गुड, और नहीं पढ़ते हैं तो आप कल से स्टार्ट करोगे. क्या आता है बच्चों न्यूज़पेपर में? वॉट एवर इज़ हैपनिंग डेली इन अ सिटी, इन अ कंट्री, इन अ वर्ल्ड, वही न्यूज़ हमें मिलती है ना. तब भी न्यूज़पेपर्स में यही प्रिंट होता था, इंडिया में क्या हो रहा है. तो आज अगर हम उन पेपर्स को पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू नो कितना इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हमें उस समय की हैपनिंग्स के बारे में बताता है. तो उनकी लाइब्रेरीज में जो पुराने पेपर्स हैं आज तक प्रिंट हो रहे हैं, वी कैन गेट दोज ओल्ड एडिशंस टिल डेट. By going through these papers, we find ourselves as if we are also in that atmosphere which prevailed before 100 years or so. If we are going to read those newspapers today, लेकर बैठें तो, और न्यूज़पेपर्स में बहुत विविड डिस्क्रिप्शन होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है, तो सारी पिक्चर आंखों के सामने आ जाती है. We can view all those happenings. What was happening at that time? Everything begins to take place as it were before our eyes. वो जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस, रैलीज, लोग विरोध कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, दे आर अगेंस्ट, दे आर रिवोल्टिंग, एवरीथिंग वी कैन रीड इन दोज पेपर्स. कब क्या हो रहा है ना, शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे लोगों पर अत्याचार करती थी, everything is written in those newspapers, so we can come to know. So newspapers are an important source. Next is historical buildings. The buildings that were made by Britishers, बहुत सारी buildings बनवाई, तो they are also an important source. We can still see many buildings scattered throughout the length and breadth of the country. अब इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाइए, you will find many historical buildings, especially in the big cities which have many stories and episodes linked with them. If you go and visit those buildings, तो वहाँ पर आपको उस बिल्डिंग के बारे में, वो बिल्डिंग में क्या काम होता था, ये सब बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. सम सच बिल्डिंग्स आर इंडिया गेट, वेरी पॉपुलर, मेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जहाँ पर इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. राष्ट्रपति भवन, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द पार्लियामेंट हाउस, द बिरला हाउस. क्यों पॉपुलर है बिरला हाउस? बिकॉज महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड देयर इन 1948. तो सी ऑल दीज बिल्डिंग्स, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, दे हैव स्टोरीज अटैच्ड टू देम. सो इफ वी go and visit those places, we come to know about these stories. All these buildings are our national wealth, है ना, नेशनल प्रॉपर्टी हैं, बहुत संभाल के रखना है.
and must be preserved because they not only tell us about the near past but also throw a good deal of light on different aspects of the आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया. ब्रिटिश आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं ये. जिस समय जो भी डायनेस्टी या जो भी रूलर रूल कर रहा होता है वो बिल्डिंग्स बनवाते हैं और सबका आर्किटेक्चर अलग है. इफ़ यू गो एंड सी द आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट टेम्पल्स एंड एंशियंट बिल्डिंग्स, वो इंडियन आर्किटेक्चर है. देन मिडीवियल पीरियड में मुगल आर्किटेक्चर है और ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश आर्किटेक्चर है. तो ये बिल्डिंग्स हमें उस समय की स्टोरी ही नहीं बताती हैं, उस समय के आर्किटेक्चरल फॉर्म, किस तरह से रहते थे लोग उस समय, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है. सो बिल्डिंग्स, राइट. नेक्स्ट सोर्स इज अदर वर्क्स ऑफ आर्ट. आर्किटेक्चर तो हमने इन बिल्डिंग्स में देख लिया, बट अदर देन आर्किटेक्चर द अदर सोर्सेज ऑफ आर्ट. स्टैचूज, वेरियस स्टैचूज मेड ड्यूरिंग दोज टाइम्स. Rare specimens of paintings, very big painters, they made beautiful paintings. और पेंटिंग्स बच्चों सीनरी और विलेज और यही नहीं होता है, what was happening in the country उसको लेकर भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी. Are not only important as work of art, but they also tell us something about the physical features and achievements of the national leaders. आज के लोगों ने थोड़ी ना देखा है कि वो लीडर्स कैसे थे, लेकिन हमारे सामने वो पिक्चर कैसे आई, क्योंकि उनकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, स्टैचूज़ बनी हुई हैं. थ्रू दो स्टैचूज़, थ्रू दोज पिक्चर्स, पेंटिंग्स, वी कम टू नो what type of people our leaders were and great historical personalities. उनके बारे में बहुत important information हमें मिलती है statues और in arts of works से. So these are one important sources. And the last are miscellaneous sources. Miscellaneous means different. अलग अलग तरह के बहुत सारे sources. In addition to the above sources, कौन कौन से पढ़े हमने above? वो archives, printed books, documents, newspapers, buildings, right? Arts. इन सब के अलावा there are certain other sources which provide us very useful information. और इसमें सबसे important sources हैं बच्चों फिल्म्स. कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में फिल्म मेकिंग? फर्स्ट फिल्म 1913 से. जो फर्स्ट फीचर फिल्म बनी दैट वाज इन 1913. तो 100 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं. और बहुत सारी मूवीज़ हमारी फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर बनी है. मूवीज़ में वही दिखाया जाता है जो आपके चारों तरफ आज हो रहा है. आप सब देखते हैं ना मूवीज़. सो बहुत सारी मूवीज़, फिल्म्स उस समय ऐसी बनी जो उस समय के एटमॉस्फेयर के हिसाब से थी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हिसाब से थी. विच थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द कंटेम्प्रेरी पीपल. वॉट दे वोर, क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या बोलते थे, आपस में रिलेशंस कैसे थे, कैसे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट लड़ा. दिस ऑल वी कैन सी इन दोज फिल्म्स. एंड देयर वेज ऑफ लाइफ. द इम्प्रेशन विच दे लीव ऑन अस रिमेन्स क्वाइट परमानेंट. है ना, मूवी का इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. लिखा हुआ, पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, बट एक वीडियो, एक देखी हुई चीज़ हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक रहती है. दैट इज़ क्वाइट परमानेंट बिकॉज वी सी द डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग्स बिफोर आवर ओन आइज. तो फ्रीडम मूवमेंट्स की जब आप मूवीज़ देखते हो, है ना, हाउ इंस्पायर्ड वी फील. एकदम से जोश आ जाता है, देशभक्ति, देश के लिए इतना सारा प्यार आ जाता है जब हम वो मूवीज़ देखते हैं. पढ़कर नहीं आता है इतना, लेकिन मूवीज़ से आता है क्योंकि हम देख रहे हैं आंखों से. एंड दैट लीव्स अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है. लेटर्स रिटन बाय, ये एक और सोर्स है. लेटर्स विच वर रिटन बाय दीज पर्सनैलिटीज़, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़. उस समय फ़ोन तो नहीं था ना, कम्युनिकेशन कैसे होता था? थ्रू लेटर्स. लाइक महात्मा गांधी रोड टू जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू रोड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड अदर लीडर्स. तो वो क्या लिख रहे हैं उसमें? अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल ओनली. सो इफ़ वी रीड दोज लेटर्स रिटन बाय दीज पर्सनैलिटीज़, तो वो जो उस समय का माहौल था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ऑल्सो गिव अस अ चांस टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटीज़. वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं.
their way of thinking, क्या सोचते थे, that is written in those letters, and their relationship with other people. Because these were great personalities, the letters that they wrote to each other, उन लेटर्स में वो डिस्कस करते थे अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, क्या करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, हु इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट, कौन लीडर होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एवरीथिंग वॉज रिटन इन दैट लेटर. यही एक तो सोर्स था कम्युनिकेशन का, और वो लेटर्स आज तक प्रिजर्व्ड है, तो उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो चिल्ड्रन, दीज वर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट पता चल रहा है थ्रू दीज वेरियस सोर्सेज. है ना, गो थ्रू योर चैप्टर. सो विथ दिस वी कंप्लीट our lesson, first lesson of history, and from tomorrow I'll give you the exercises. Do your exercises in your copies also. Exercises उसमें करो, question answer उसमें करो, and start learning them. थोड़ा थोड़ा रोज याद करोगे तो मिड टर्म जब भी होंगे हमारे यहाँ, स्कूल्स विल ओपन एंड वी विल हैव एग्जाम, तो एकदम से बर्डन नहीं आएगा. अभी तो आप लोगों के पास टाइम है, छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं 15-20 मिनट्स की. देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. Do your written work, complete your work and start learning them also, क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे. हाँ, जब भी स्कूल खुलेंगे लेट इस ईयर में जब भी होंगे, सो वील हैव टेस्ट. तो टेस्ट के लिए तैयारी अभी से अगर करोगे तो तब बर्डन नहीं आएगा. ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हो गया. बाकी का वर्क आई विल गिव यू टुमारो. रिटन वर्क विल डू फॉर 2 days and then we'll start with next chapter. Till then, keep reading.